जिनके साथ मैंने अपने इस राजनीतिक सफर के 30 साल कभी उतार के और कभी चढ़ाव के गुजारे, जिन्होंने हर पल मेरा सहयोग किया, हर पल मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी और एक ऐसी परिपाटी बनाई जहां घर की बेटी भी ऊंचाइयों को छू सकती है। पीयूष भाई, मैंने कई मंचों से अलग अलग इन लोगों को बताया कि मेरे घर का माहौल ऐसा था कि मेरी मां कहती थी कि राजनीति बनियों के बच्चों का काम नहीं है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो जब जनरल सेक्रेटरी रही तो उनको पता नहीं था कि क्या चीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ऐसे ही लड़ गई। अगली बार जब उन्हें पता चल गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और अध्यक्ष के लिए, डूसू प्रेसिडेंट के लिए घर में संपर्क किया पार्टी ने, तो नहीं, हमारी बेटी नहीं करेगी ये काम, बनियों के बच्चों का काम नहीं होता है राजनीति करना। उस फेज से शुरू होकर के कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, एमएलए का चुनाव मैं लड़ी और समाज ने मुझे हमेशा बहुत साथ दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और हमेशा बहन के नाते मुझे आगे बढ़ाया। यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मेरे जीवन में एक अहम भूमिका रखता है। भाई घनश्याम जी बैठे हैं, राकेश गुप्ता जी, सुमन जी, राम कैलाश जी, रामविलास जी, आगे से पीछे तक मैं कई चेहरे देख पा रही हूं और कई नजर भी नहीं आ रहे। मधु गोपाल जी कहेंगे मेरा तो नाम ही नहीं लिया, प्रदीप जिंदल जी कहेंगे अच्छा, राजेंद्र भाई कहेंगे अच्छा, केएम जी गर्दन झुका झुका के देख रहे हैं कि रेखा मेरे को देख ले। नाम तो मैं अधिकतर सबके ले सकती हूं क्योंकि मैं हमेशा आप सबके आशीर्वाद के साथ फील्ड में रही। तो सच में कभी नहीं सोचा था कि विधायक की तो माला जपते रहते थे, विधायक बने, विधायक बने, विधायक बने। एक ही टारगेट था, चुनाव जीते या हारे लगे रहते थे अपनी धुन में कि विधायक लड़ना है, विधायक बनना है। पर मुख्यमंत्री बना दी जाऊंगी ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं आज इस मंच से अपनी ओर से, अपने पूरे समाज की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारे वैश्य समाज की एक बेटी को इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाया कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जितनी सरकारें हैं और जितने मुख्यमंत्री हैं, आपकी एक बहन उनमें से एक है, जो पूरे देश में हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। और जिस दिन ये घोषणा हुई पीयूष जी, हजारों फोन मेरे फोन पे आए, देश भर में समाज ने खुशी मनाई। कितनी जगह लड्डू बटे जब हम वैश्य इंटरनेशनल के कार्यक्रम में गए थे अशोक जी, देश भर में लोगों ने बधाइयां दी और ऐसा सबको लगा कि जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए। मैं जहां जा रही हूं इतना स्नेह लोगों को मिल रहा है कि इसके बाद जैसे वर्षों से कोई चीज ऐसी थी जो हमें मिल गई और समाज के लिए इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने दृढ़ता के साथ ये निर्णय लिया, मैं समझती हूं कि ये जिम्मेवारी ना सिर्फ मेरे ऊपर है कि मैं दिल्ली और देश में पार्टी का सम्मान बना के रखूं, बल्कि मेरे साथ मेरे इस पूरे समाज की भी जिम्मेदारी कि जिसने हमें इतना सम्मान दिया उस पार्टी का सम्मान हम भी बना के रखेंगे। और ये मौका है हम सबके लिए कि
पूरी दिल्ली को आपके साथ मिलके, आपके सहयोग के साथ उस तरीके से बदलें जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं, जो आपकी आशाओं में है, जो आपकी अपेक्षाओं में है। मुझे ध्यान है एक बार कपिल सिब्बल जी हमारे क्षेत्र के सांसद थे, एक कार्यक्रम में आए, रामलीला का मंच था, उन्होंने अपना भाषण दिया। रामलीला से एक दिन पहले अग्रवाल समाज का कार्यक्रम होता था, उसमें आए थे। ये क्या करते हैं, समाज के लोग कुछ करते नहीं है, करना चाहिए, ऐसा बोल के वो उतर गए। मैं छोटी सी निगम पार्षद थी, अब शुरू से ही ऐसी थी कि मैंने कहा भी ये तो बड़ी गलत बात है, समाज को ऐसे बोल के चल पड़े हैं अरविंद जी। तो मैं तुरंत, वो उतर रहे थे, सीढ़ियों से उतरते उतरते जूते पहन रहे थे, मैं मंच पे आ गई, माइक पे खड़ी हो गई। मैं कहा आदरणीय सिब्बल जी, आप जा रहे हैं अपनी बात कह के, हमारी तो सुनते जाइए। इस सभा में भी हो सकता है कई लोग उस मंच के साक्षी हों। क्या राम कैलाश जी कह रहे मैं था, विनोद सिंगल जी कह रहे मैं भी था। तो मैंने कहा आप समाज को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको मालूम नहीं है कि ये जितना अग्रवाल समाज, वैश्य समाज यहां बैठा है, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्था है। आप बात कह रहे हैं ये कुछ नहीं करते, यही सब कुछ करते हैं। आज समाज के जितने प्रोजेक्ट देख लीजिए, सेवा के जितने प्रकल्प देख लीजिए, अग्रवाल समाज आगे बढ़ बढ़ के काम करता है। और आज भी मैं दावा करती हूं कि आप सरकार की ओर से जरा सा हाथ दीजिए, हमारे समाज का एक एक व्यक्ति इतना सक्षम है, आपके लिए सैकड़ों कॉलेज, अस्पताल, गौशाला, अनेक प्रकल्प शुरू कर सकता है। समाज को केवल आह्वान करने की देरी है। और मैंने भी आज जिस मंच से भी जब मैं बोलती हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते, मुझे ये विश्वास है कि हमारा समाज, मेरे ये सारे भाई, हमारा ये बड़ा परिवार मेरे पीछे खड़ा है। मैं आज जो भी कमिटमेंट करके दिल्ली से आके खड़ी हो जाऊं, उस कमिटमेंट को आप मेरे से हल्का नहीं करने देंगे, मुझे ये पता है। अभी पीछे मैं एक गौशाला में गई, मैंने वहां पर कहा कि भी दिल्ली की सड़कों पे गायें घूमती है, दिल्ली में गौशालाएं कम है। 4 गौशालाओं को दिल्ली सरकार की ओर से ग्रांट मिलती है, अब ये एक नई शुरू करने की हमने घोषणा की। मैंने वहीं खड़े होकर कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सरकार की ओर से जमीनें दिलाई जाए लीज पे, और समाज आगे बढ़कर के वहां गौशाला चलाए। तो सैकड़ों लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हम गौशाला बनाने के लिए तैयार हैं, हमें जमीन बताओ। सामुदायिक भवन और ऐसे कितने प्रोजेक्ट तो समाज मुझे वर्षों से कहता कि भाई ये काम करा दो। पर दिल्ली के को सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। आप सबका आशीर्वाद, सहयोग मुझे मिलेगा। और मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं कभी समाज की आंख नीचे नहीं होने दूंगी, हमेशा उनका सम्मान बना के रखूंगी। और इसके लिए जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी वो मैं जरूर करूंगी। आज हमारे सांसद परवीन खंडेलवाल जी यहाँ है, हमारे सभी मंत्रीगण, भाई परवेश जी, सिरसा जी, कपिल जी, रविंदर भाई, इतना सहयोग इन सबका मुझे मिल रहा है। ओहदे में बड़ी हूं, पर बहन के नाते अभी बजट बन रहा था 2 दिन पहले, मैं रात को 11 बजे तक सचिवालय में काम करी थी। कपिल भाई आ गए, देखा कि मुख्यमंत्री जी बजट की तैयारी कर रही हैं, तो आप मानेंगे कि मैं 2:30-3 बज गए हमें, पर वो गए नहीं, वो वहीं बैठे रहे कि नहीं दीदी मैं आपके साथ में पूरा काम ये हो जाएगा, तभी मैं भी निकलूंगा। कोई विषय होता है, एक दिन मैंने इन सबको कह दिया, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम्हारी मैडम लोग तो टोकरी बना के तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बना के देती है, अब मैं कहां से लाऊं भाई? तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि हाँ भाई तुम्हारी मुख्यमंत्री ने खाना खाया कि नहीं खाया? अब एक काम करो, 6 मंत्री रोजाना एक दिन में भोजन लेके आएगा। और अब मानिए उस दिन से डेली एक हमारा भाई पूरा भोजन तैयार करा के लाता है, और हम 7 लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं रोजाना। कपिल पीयूष जी, डेली हम 7 लोग आधा घंटा दिन में इकट्ठे बैठते हैं, और उस आधे घंटे में पूरा 24 घंटे की जो चर्चा होती है, क्या किया, क्या करना है, और इतना अच्छे से सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही है
कि आनंद आता है काम करने में। ऐसा लगता नहीं कि इतना वर्कलोड होने के बाद भी वो वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग है। और उस बॉन्डिंग में मोदी जी के नेतृत्व की जो टीम की भावना है, एक लक्ष्य है दिल्ली को विकसित करने का। और सही बताऊं, आज मैं जब खड़ी होकर के बजट बोल रही थी तो मेरे दिल से वो दर्द निकल रहा था जो आप सबके दिल में है, क्योंकि मैंने बचपन से वो देखा। मैंने देखा कि कैसे उद्योग में दिक्कत आती है, कैसे व्यापार में दिक्कत आती है, कहां कहां जब घर में बैठ के डिस्कशंस होती है तो हमारे पिताजी ने, हमारे भाई ने, हमारे बाकी लोगों ने, आज ये परेशानी आई, आज इस अफसर ने ऐसे किया, आज ऐसे हो गया, आज ये दिक्कत आ गई, वो सारी परेशानियां हमने सुनी, देखी, सही। तो आज जब मैं इस मुकाम पे खड़ी होती हूं तो मुझे लगता है कि दिल्ली का एक भी व्यापारी फिर से उन दिक्कतों से ना गुजरे। मुझे ऐसा माहौल दिल्ली में बना के देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसे मोदी जी का मंत्र है कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हमारे व्यापारी भाई अपना काम करें निश्चिंत होके, और किसी छोटे छुटपैये अफसर की ये औकात ना हो कि मेरे किसी भी व्यापारी भाई को आके धमका जाए, डरा जाए या उसको टॉर्चर करे। ऐसा माहौल दिल्ली में जिसमें सुकून हो, जिसमें एक आराम हो कि मैं काम कर रहा हूं निश्चिंत होके, ऐसा माहौल बनाने का दिल्ली में प्रयास करेंगे। आप सबका ढेर आशीर्वाद, स्नेह, प्यार जो मुझे मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, और आप सबके मार्गदर्शन में दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।